हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल नंद मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। इससे पहले कि इसके बारे में बात करें, पिछले वीडियो में हमने बात किया था डिटर्मिनेंट के बारे में, डिफिनेशन, बेसिक, नोटेशन, लैप्लेस एक्सपेंशन, साइरस रूल, वो सारी बातें बता चुका था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर जरूर देखें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका ज़रूरत क्या है? लैप्लेस एक्सपेंशन साइरस रूल से प्रॉब्लम सॉल्व उसी से होंगे, इसका भी एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि कोई भी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहेगा उसको इजी कर सकते हैं, उसको आसान बना सकते हैं। जैसे कि ये लिया जाए, इसको सिंपली करेंगे तो नहीं होगा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो आसान हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो नाम है बुक्स में नहीं खोजेगा, हो सकता है आपको नाम मिले, तो परेशान होने की बात नहीं है कि क्या क्या बता दिए। कुछ गलत नहीं बताएं, जैसे मम्मी पापा आपके नाम रखते हैं ना, इसी तरह से इस प्रॉपर्टी का ये नाम रखे हैं आपके सुविधा के लिए, ताकि याद रहे। इसे घबराना नहीं है, और घबरा कर कुछ कुछ नहीं कर देना है, कुछ कुछ किसी और के लिए छोड़ दीजिए, आपको सही करना है। चलिए बात करते हैं। किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता। रो को, ये रो है, पता है, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकल्स को कॉलम बोलते हैं। रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में, यानी रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। टेकिंग ट्रांसपोज में तो क्या हो जाएगा, एक्स, इसको रो को कॉलम में बना देना, वाई, इसको भी 5 6, ये ट्रांसपोज हो गया। देखिए अब जो यहाँ रो है वहाँ यहाँ कॉलम है, यहाँ जो कॉलम है यहाँ रो है, दिख रहा है। तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। देखिए कहीं नहीं बदलता है, आपको ये भी दिखा देते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 6x, सेकेंडरी डायगोनल क्या है 5y। इसका निकालते हैं, ये भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। प्रिंसिपल डायगोनल 6x, सेकेंडरी डायगोनल 5y। देखिए दोनों का मान समान आया, वैल्यू नहीं बदलता, इसलिए डिटर्मिनेंट में सभी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में इसको क्यों ट्रांसपोज करते हैं, आगे जब दो डिटर्मिनेंट को कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें काम आएगा। दिया रहेगा एक डिटर्मिनेंट इधर, इक्वालिटी होल्ड करके एक डिटर्मिनेंट इधर रहेगा, और दोनों का इसका मान रहेगा, इसमें कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, इससे दोनों का वैल्यू निकालने में ट्रांसपोज का काम आएगा। इसका भी करते हैं। रो को कॉलम में R1 है, इसको क्या हो जाएगा C1, R2 क्या हो जाएगा C2, R3 क्या हो जाएगा 4 5 6 C3। मान नहीं बदलता है। ऐसे देखिए यहाँ जो रो है यहाँ कॉलम है, अब आगे जो भी बात रहेगा, जो भी बात रो के लिए बोला जाएगा वो कॉलम के लिए भी लागू होगा। से बोला जाएगा कि रो के लिए
ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी होगा, कारण कि अगर रो के लिए प्रॉपर्टी है कॉलम के लिए नहीं है तो इसको भी ट्रांसपोज करके इसको रो बना देंगे। तो आपस में इंटरचेंज करते हैं, बात वही रहता है, सिर्फ थोड़ा सा देखने में बदल जाता है। इसलिए आगे जो भी प्रॉपर्टी बताया जाएगा, जो रो के लिए बताया जाएगा, वो कॉलम के लिए भी अप्लाइड होगा। दूसरा में चलते हैं, रो चेंज प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। प्रॉपर्टी 2 कहता क्या है रो चेंज प्रॉपर्टी, यदि किसी रो को किसी दूसरे रो में लेम्डा गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। इन एनी रो और कॉलम which added or subtracted by lambda times of any other row or column, then value of determinant does not change। यदि किसी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में लेम्डा गुना कर जोड़ने या घटाने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। देखिए इससे कैसे, सी आई रहेगा, इसको आर आई से रो से शुरू करते हैं तो इसको कर सकते हैं आर आई प्लस माइनस लेम्डा आर जे। इसी प्रकार से जो रो के लिए वो कॉलम के लिए भी, इसलिए और यहाँ लिख दिए शुरुआत में आपको समझने के लिए, हो सकता है आगे कहीं छूट जाए तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बता दे रहे हैं जो भी रो के लिए होगा वो कॉलम के लिए भी होगा। प्लस माइनस लेम्डा सी जे। और भी ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ऐसा कर कर हम करते क्या, आर आई किसी रो को किसी दूसरे रो में लेम्डा मल्टीप्लाइड करके जोड़ते या घटाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जिस रो को चेंज कर रहे हैं वो रो सिंपल हो जाए, उस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाए, इसलिए ये करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जिस रो को चेंज करें उस रो वह रो सिंपल हो जाए या उस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाए। ऐसा करेंगे तो फिर एक्सपेंशन करने में आसान हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। इस प्रॉपर्टी में अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 2 4 5 6, ये सब इससे क्या करते हैं वो तो बता दिए कि इससे ये करते हैं कि कोई भी रो कॉलम को चेंज करते हैं और दूसरे रो या कॉलम का यूज़ करके उस रो या कॉलम को सिंपल करते हैं और या उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाते हैं। इसमें क्या नहीं कर सकते, अब जो बताते हैं क्या नहीं कर सकते, जिस रो या कॉलम को एक बार चेंज कर लिए हैं उसी स्टेप में उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसी स्टेप में उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें मान लिया जाए करते हैं R1 R2 R3, R1 प्लस R2 करते हैं, R2 प्लस R3 करते हैं, R3 प्लस R1 और R2, ये नहीं कर सकते। जो चेंज हो गया
R1 चेंज हो गया है, इसका उपयोग इस स्टेप में नहीं कर सकते। R1 जब चेंज किए थे R1 प्लस R2, तो R2 चेंज नहीं हुआ था। अब R1 और R2 दोनों चेंज हो गया, इसलिए R3 के लिए उपयोग नहीं कर सकते। यानी कहने में एक स्टेप में दो ही रो या दो ही कॉलम को चेंज कर सकते हैं, तीसरा रो को या तीसरा कॉलम को नहीं कर सकते। करने पर गलत हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल 4A 6 5 6 5B 6B 9, इसको सिंपली कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है आपको क्या नहीं कर सकते। इसको 3A मानिए, इसको 8B मानिए। अब देखिए R1 R2 C1 C2। अब हमें यहाँ ध्यान देना है आप लोग को। अगर R1 को चेंज करें R2 से, तो देखिए दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, नहीं होगा। लेकिन C1 C2 को अगर चेंज करेंगे तो दोनों में सेम क्वांटिटी, C1 में C2 में, C1 C2 का ये दोनों सेम है, और R1 R2 में दोनों अलग अलग है। इसलिए यहाँ करते क्या है, C1 को टेंस करते हैं, इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 3C1 माइनस 4C2। तो देखिए क्या हो जाएगा, C1 में 3 इंटू C1 करेंगे तो 12, 4 इंटू C2 12, 12 0। इसमें ये भी C1 में 6 18 माइनस 8 चौका 32, 14 माइनस 14 भी 3A 8B। देखिए 0 आ गया। इसलिए इसमें क्या नहीं कर सकते, अगर इसमें ये कर दे C2, इसमें C1 चेंज हो चुका है, अगर C2 को करेंगे C2 माइनस C1 कुछ भी, तो ये गलत हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। C1 चेंज हो चुका है, C1 का उपयोग नहीं कर सकते। जब C1 में C2 का उपयोग किए थे C2 चेंज नहीं हुआ था, यहाँ C1 चेंज हो चुका है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, रो को रो के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और रो को कॉलम के साथ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है नहीं कर सकते, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, और रो को कॉलम के साथ नहीं कर सकते हैं। और ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रो में भी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सम कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल लिखे जा चुके हैं, बताते हैं आपको। पहला एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल बनाए से पहले प्रॉब्लम्स को गौर से देखिए, कुछ ऑब्जर्व कीजिए, कुछ मिल रहा है तो उसको ढूंढिए। देखिए हमें मिला, यहाँ B क्या है, माइनस में,
सॉरी प्लस में, यहाँ बी माइनस में, ठीक है। यहाँ ए प्लस में, यहाँ दोनों जगह ए प्लस में। C1 को क्या करते हैं, C1 ये माइनस में, ये प्लस में, C1 में माइनस C2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये सिर्फ इसमें नहीं, ये को देखकर नहीं करना, हमें इस तरह से करना है वो सब में रहे, ये इसमें भी है, ये डिफरेंस इसमें भी है। क्योंकि कॉलम करेंगे तो कॉलम ये पूरा है, ये सिर्फ कॉलम नहीं, ये तो रो हो जाएगा। वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम है, इसलिए ये सब में ऑब्जर्व करना है। और देखिए माइनस C2 करेंगे, उसके बाद ये माइनस में हो जाएगा, C प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस C3 कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस C3 करेंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, एक करके बताते हैं आपको। B प्लस C है, माइनस ए माइनस बी है, प्लस C3 ए है, क्या हो जाएगा, B प्लस C माइनस ए प्लस बी प्लस ए, कैंसिल, बचा क्या C। ये आपको मने मने करना, इतना कीजिएगा तो फिर काहे का दिमाग लगाना, काहे का मैथ पढ़ना, मैथ तो सोचने से काम चलता। ये आपको दिखाने के लिए कि ऐसा होगा। तो इसमें क्या बचेगा, C, सेम प्रकार से इसमें C कैंसिल होगा, सॉरी प्लस करने पर होगा जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि साइन अपोजिट पहले ही है। माइनस C3 C प्लस करेंगे, ये दोनों में तो कैंसिल, ए प्लस भी आएगा, माइनस भी होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ए बचेगा, यहाँ ए कैंसिल, C कैंसिल, बी बचेगा। अब बचा क्या, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। चलो इतना आ गया, कुछ आसान हुआ। और आसान बनाते हैं, और ज़्यादा इसको तोड़ते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है कुछ, C2 C3 में यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ से, यहाँ ए प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है। अगर दोनों घटा दें, यानी क्या करें, C2 में C2 माइनस C3 करें तो क्या हो जाएगा, C A B माइनस बी माइनस सी ए बी सी हो जाएगा। चलिए अब कुछ दिख रहा है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। इसका माइनस आगे प्रॉपर्टी में बताया जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते, -1। ये प्रॉब्लम उसी प्रॉपर्टी का आपको दिखाने के लिए बता रहे थे, हाई एग्जांपल देना था। लेकिन चलिए, C A B B C A B C, देखिए अब क्या हुआ, A B C तीनों में A B C है। क्या करते हैं, किसी एक को स्पेस बनाते हैं, C B A C B A C। क्या करते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बाकी इसको वही रखने देते हैं। अब क्या, देखिए ये इसके समान है, ये इसके समान है, क्या करते हैं, अब रो को इतना तो कॉलम में काम कर लिए, रो में कम करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं, R2 में R2 माइनस R3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको हटाएंगे 0, B माइनस सी
ए माइनस बी 0 सी माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी ए सी। एक रो में 2 जीरो आ गया, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। तो ये फ़ायदा इस प्रॉपर्टी का। एक उदाहरण और बताते हैं। देखिए के 2 के माइनस 3 के 1 2 3 2, यहाँ हमें तो कुछ दिखा है, आपको दिखा? इसका डबल यहाँ है, इसका डबल यहाँ, इसका ट्रिपल यहाँ, इसका ट्रिपल यहाँ, इसका ट्रिपल यहाँ। करते हैं क्या, C2 में C2 माइनस 2 इंटू C1, C3 में C3 माइनस 3 इंटू C1 करते हैं। ये तो C1 जैसे के तैसा है, इसको तो चेंज नहीं करें। C2 में 2 इंटू C1, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे -1। इसमें C3 में 3 माइनस C1, 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0, नहीं घटा ही देते हैं, आसान हो जाएगा। घटाएंगे तो -3 के माइनस ऑफ 6 के, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0 आ गया। अब यहाँ से एक्सपेंड करते हैं किसी एक के लॉन्ग, उसमें जगह नहीं था। इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, -6 ऑफ के प्लस माइनस प्लस, पोजीशन का साइन प्लस, ढक लिए, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड, प्रिंसिपल डायगोनल -1 है, ये तो 0 हो जाएगा, -1 यानी माइनस माइनस प्लस ऑफ 6 क्या आ जाएगा। ये किसके थ्रू किए हैं, लैप्लेस एक्सपेंशन के थ्रू। सीरीज रूल अप्लाई कर सकते हैं, 0 प्लस 6 ऑफ के 0 0 ये 0 आ जाएगा, प्लस 6 ऑफ के। तो इस तरह से करते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, नोट करने का हो नोट कर लीजिएगा, क्या होगा, प्लस ऑफ -6 के इंटू -1 6 ऑफ के। प्रॉपर्टी 2 बता दें, इससे क्या करना है क्या नहीं करते हैं। रो को रो के साथ करना है, कॉलम को कॉलम के साथ करना है, रो को कॉलम के साथ नहीं कर सकते। 3 थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एक साथ दो ही रो को दो ही कॉलम को चेंज कर सकते हैं, तीसरा चेंज नहीं होगा। तीसरा कीजिएगा तो वो यूज़ किया हुआ रहेगा, और जो एक बार चेंज हो चुके उसे उसी स्टेप में यूज़ नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेप में यूज़ कर सकते हैं। आपको बता दिए, एग्जांपल में दिखा दिए। एक ही स्टेप में रो या कॉलम को साथ नहीं कर सकते हैं, जिसे एक ही स्टेप में कर लिए का R1 टेंस टू R1 प्लस R2 और C1 टेंस टू C1 प्लस C2। गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। एक स्टेप में रो, अगले स्टेप में कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं। तो चलिए बच्चों आगे की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। 2 प्रॉपर्टी बता चुके हैं, पहला ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट और दूसरा रो चेंज प्रॉपर्टी। दोनों बातें आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, नहीं तो स्किप करके पीछे देख लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टी रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता क्या है, ये कहता है यदि आप किसी रो या किसी कॉलम को चेंज कर रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम को चेंज कर रहे हैं, और जिस रो या जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसमें कुछ अगर कांस्टेंट कुछ लेमडा मल्टीप्लाई किया जाए
तो डिटर्मिनेंट को उतना से ही भाग देना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, जानते हैं ना जी, इसका चेंज का सिंबल हुआ और ये इंटरचेंज का सिंबल हुआ। चेंज करें, क्या चेंज कर रहे हैं, 3 × R1 + 2R2। R1 चेंज कर रहा है, R1 में 3 मल्टीप्लाई करके R2 में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, तो क्या एक प्रॉपर्टी कहता है जिसको चेंज कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें अगर कुछ मल्टीप्लाइड हो, उसमें कुछ मल्टीप्लाइड हो तो डिटर्मिनेंट को उतना से भाग देते, यानी क्या होगा, और बनता क्या डिटर्मिनेंट, R1 कैसे चेंज कर रहा है, 3 × R1 + 2 × R2, 3 × R1 + 2 × R2। सेम प्रकार से यहाँ 3B + 2Y, इसी प्रकार से 3C + 2Z। बाकी सब और तो कोई चेंज नहीं कर रहा है। जिस रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं उस रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो डिटर्मिनेंट को उतना से भाग देंगे, तो डिटर्मिनेंट को उतना से भाग देंगे। ये प्रॉपर्टी 3 कहता है। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का वजह ये है कि इसमें भी तो मल्टीप्लाइड है, इससे भाग क्यों नहीं दिए। प्रॉपर्टी ये नहीं कहता है कि अगला को यूज करने के लिए उसमें क्या मल्टीप्लाई किए, हमें ध्यान वहाँ देना कि जिसको यूज कर रहे हैं उसमें क्या मल्टीप्लाइड है, और जिसको यूज कर रहे हैं अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाइड है तो डिटर्मिनेंट को भाग देंगे, और जिसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, जिसमें मल्टीप्लाई करके उपयोग कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ मल्टीप्लाइड है तो डिटर्मिनेंट को उस क्वांटिटी से, उस कांस्टेंट से भाग नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अगला स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि किसी रो या किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट कोई क्वांटिटी कॉमन है तो डिटर्मिनेंट से बाहर आ सकता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट कोई क्वांटिटी कॉमन है जो बाहर लिया जा सकता है तो वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ सकता है। यानी क्या, देखिए इसमें 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 सब में एक कांस्टेंट है, ये डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। ए बी सी ये कॉमन लिया जा सकता है, यही कहता है रो चेंज स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। सॉरी, अगर ऐसा है और डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड किया जाए तो किसी भी रो किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसमें है कि कोई एक रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो डिटर्मिनेंट के सिंबल से बाहर आ जाएगा। यदि डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाइड किया जाए तो किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि ये 3 किसी में भी जा सकता है। AX1 इसमें 3B 3Y 6 CZ3 ये C2 में मल्टीप्लाइड होगा, किसी में मल्टीप्लाइड हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कह रहे हैं, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट है कोई क्वांटिटी है जो तीनों से, एक रो में जितने भी एलिमेंट है उस रो के या उस कॉलम में जितने भी एंट्रीज हैं उससे सभी से वो चीज़ कॉमन आ जाए तो डिटर्मिनेंट के सिंबल से बाहर आ सकता है। जैसे इसमें 3 जो कांस्टेंट है उस सब में है, ये कॉमन लेगा तो R1 के तीनों क्वांटिटी से, तीनों एंट्री से कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P5 और 0 प्रॉपर्टी।
यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट ज़ीरो, डिटर्मिनांट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट ज़ीरो हो तो डिटर्मिनांट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। किसी ये इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी भी एक रो, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, किसी में भी सभी रो सभी कॉलम यदि जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी C1 इसका जीरो है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और अभी 5-6 प्रॉपर्टीज और हैं, अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। रिवाइज कीजिए जब तक, और सारे प्रॉपर्टीज रूल्स समाप्त हो जाने के बाद प्रॉब्लम्स करवाएंगे। आपके लिए अलग से प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं, कुछ सारा प्रॉब्लम तो करवा नहीं सकते, कुछ वैसा प्रॉब्लम्स जिनसे आपको हेल्प मिले और प्रॉब्लम आसानी से कर ले, वैसा प्रॉब्लम्स करवाएंगे आपको। चलिए नोट कीजिएगा, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ा रहे। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसिए, पढ़िए, खेलिए, मुस्कुराइए। ज़िंदगी है, प्रेशर नहीं लीजिए, हंस के जी लीजिए।